जो संरक्षक जो है, जो बुजुर्ग हैं, वो लोग इस तकलीफ में हैं कि नहीं हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। और वो आज सुबह से शाम तक 5 दिन से धूप में बैठते हैं, रात में कहीं सोने की जगह नहीं मिलती, कहीं पीने को पानी नहीं मिलता, उसके बावजूद ये लोग बैठे हुए हैं। तो हम और 2 दिन देखेंगे, यहीं बैठे हैं। अगर प्रशासन हमारी तो हमने जो 20 बिंदु रखे उन पे काम नहीं करता है तो हम आगे विचार करेंगे हमें क्या करना है, क्योंकि इस धरने को बढ़ाना और कम करना हमारे ही लोगों के हाथ में है। अगर हम एक आह्वान करेंगे और हमारे ये जो बुजुर्ग जो बैठे हैं यहाँ, जो इस समाज को और इस नई पीढ़ी को जिन्होंने सर्जित किया है, अगर शायद कहीं ये इस धरने और मीडिया के मार्फत लोगों से अगर ये आह्वान करते कि नहीं हम आज विपत्ति में है, आपका बुजुर्ग समाज इस विपत्ति में है, आपको बाड़मेर में हर हाल में पूछना है, तो शायद ये कल की तारीख में यहाँ हजारों की भीड़ उमड़ी रहेगी। तो ये प्रशासन कंटिन्यू दबाव में है। हमारा काम था हम प्रशासन से जाके हमारी बात रखे है, ज्ञापन दिया है। अब प्रशासन को हमारे से जरूरत पड़ेगी, वो प्रशासन अपने आप ही आएगा, हम उनकी बात से सहमत होंगे तो ठीक है, अन्यथा अध्यक्ष जी ने बता दी, महिपाल जी ने बता दी। हमारे बीच में पूर्व विधायक साहब भी विराजमान है, ताराराम जी मेहना साहब भी विराजमान है, कागड़ा साहब भी विराजमान है, वकील साहब भी विराजमान है और संपूर्ण 36 कौम के लोग इस धरने में हमारे साथ है, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए। मैं तो साथियों इतना ही कहूँगा कि इस पुलिस प्रशासन के लोग भी हमारे अपने भाई हैं, वो दूसरे नहीं है, लेकिन हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हमें संवैधानिक लड़ाई लड़नी है, चाहे वो 1 दिन की हो चाहे 100 दिन की हो। हमें बाबा साहब ने कहा था कि कलम की लड़ाई लड़ो, हमें कलम की लड़ाई लड़नी है। साथियों, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा अगर इनको ये आज हम इस पीड़ित परिवार के हम भाई हैं और हमें भाई बनकर इनके साथ खड़ा रहना है। आज हम सैकड़ों में अगर 1-2 दिन में प्रशासन हमें न्याय उचित और भी कोई कार्रवाई कर देता तो ठीक है, नहीं तो साथियों गाड़ियां भर के अपने खर्चे से खाना अपना खाना है और गाड़ियों का तेल अपना भरवाना है और यहाँ पर 15 से 20 हजार की भीड़ आप करके दिखाना है। अगर इनको न्याय मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर से आपको निकलना पड़ेगा। एक आदमी को 10-10, 20-20 आदमी को लेके आना पड़ेगा और ये रोड 15 से 20 हजार लोगों से भर जानी चाहिए। अगर आप चाहते हो न्याय मिले, ये अपने अभी तो सैकड़ों में हमें हजारों की भीड़ भी इकट्ठा करनी पड़ेगी, तभी साहब हमें न्याय मिल पाएगा। डेल्टा मेघवाल प्रकरण हो, कोजाराम प्रकरण हो, ऐसे हर प्रकरण हर तीसरे महीने में हमें धरना देना पड़ता है। क्यों? कि हम कमजोर हैं, हमारे ऊपर आज भी अत्याचार जुल्म जाती होती है। क्यों भाई? हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? हमें जीने का अधिकार नहीं है? कभी कोई मटकी का कांड आ जाता है, कभी और कोई कांड आ जाता है, कभी हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती है। क्यों भाई? जब हम जब सभी को अपना भाई मानते तो आप हमें अपना भाई क्यों नहीं मानते भाई? बाबा साहब ने संविधान सभी के लिए बराबर बनाया है, तो आप हमारे साथ भेदभाव क्यों करते हो? मेरा तो इतना ही कहना है, इन पीड़ित परिवार के साथ हमें भाई बनकर खड़ा रहना पड़ेगा, तभी ये अपना आंदोलन सफल हो पाएगा। मैं इतना ही कहूँगा, जय भीम, नमो बुद्धाय। गरीब को हक दिलाने का है और अपन सब मिलके, अपन सबकी एक भावना है कि इन गरीब को न्याय मिले। अब जो धरना जिस चीज के अंदर अपन ने दिया और वो प्रशासन के सामने बात रखी, वो जितनी भी बातें रखी वो प्रशासन ने यस कर दिया, जो भी बात रखी। अब बात नाम एक ही है कि भाई इसका राज खुले, राज तो खुलने के लिए टाइम लगेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर शॉर्ट सर्किट का बता रहे, स्पष्ट वो बता नहीं रहे। तो कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने कहा कि जो भारत का संविधान के ऊपर विश्वास करें और विश्वास के आधार पर आप हमारे ऊपर विश्वास करें, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी सही होगा वो करें। 302 किसी के ऊपर अपन कितना भी धरना देंगे तो यदि बेगुनाह है उसके ऊपर तो लागू होगा नहीं, और यदि गुनाहगार है वो तो कोई लाड सा भी बचेगा नहीं। इस आधार पर उन्होंने कहा अब आप सभी समाज की बात है, परंतु अभी जो हाथ खड़े कर रहे हो, सब बातें कर रही हो, ये धरना चलाने के लिए जन बल और धन बल दोनों चाहिए।
एक धन बल से काम नहीं चलेगा। यदि यहाँ पे आज अपन 100-200 लोग आए, ऐसी जरूरत पड़े तो 10,000 लोग भी एकत्रित करने पड़ेंगे। ऐसी भावना है और वो अपन मिलके करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी।